वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी एट इजी में। हम लोग ने पिछली क्लास में 10th का जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस वाला चैप्टर था उसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक किए थे। इसमें से दोनों में थोड़ा सा वॉइस की समस्या आई थी, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसके जस्ट बाद का टॉपिक जो रहेगा वो डालेंगे। तो इसके जस्ट बाद में जो है जेनेटिक्स वाले चैप्टर को, यदि हम लोग जेनेटिक्स वाला टॉपिक हम लोग वहीं पे एंडिंग कर दें तो इसके जस्ट बाद में स्टार्ट होता है इवोल्यूशंस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। उसमें हम लोग अभी एक वीडियो और डालना है, वो अभी हम लोगों ने डाला नहीं है, अपलोड करेंगे, जिसमें इवोल्यूशन हम लोग साथ साथ में इवोल्यूशंस की थ्योरी जो लेमार्क डार्विन की थ्योरी है, साथ साथ में वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ के भी हम लोग पॉइंट डालेंगे। तो वहाँ पे 2-3 थ्योरी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग है, तो उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी के अंदर हम लोग देखेंगे, तो स्पेसिएशन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, और कुछ डायग्रामेटिकली हम लोग चीज़ों से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में क्या बता रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें स्पेसिएशन की, तो मुख्य रूप से इसको कहा जाता है स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी जो नई स्पीसीज़ बनती है एवोल्यूशंस के दौरान, जैसा कि हम लोग जानते हैं एवोल्यूशंस जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली रन करता रहता है। तो स्पेसिएशंस के हम लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, कोई भी पॉपुलेशंस में उसका ग्रुप है जो उसके सिमिलर जो इंडिविजुअल हैं जो आपस में ब्रीड कर सकें, मैटिंग कर सकें, और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे उत्पन्न कर सकें या चिल्ड्रन अपने उसको प्रोड्यूस किया जा सके, उनको पैदा किया जा सके। इस प्रोसेस के लिए हम लोग वर्ड करते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कभी भी न्यू स्पीसीज़ का जो फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग हमारे लेवल तक में तो ये 2 बताता है, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन या स्पीसीज़ बताता है। तो हम लोग देखते हैं एक होता है एलोपैट्रिक और एक होता है सिम्पैट्रिक। तो ये कहता है कि एलोपैट्रिक का मतलब होता है स्पेसिएशन या स्पीसीज़ एलोपैट्रिक स्पीसीज़ का मतलब है कि जब भी कभी कोई बैरियर आ जाए और कोई बैरियर आकर के आइसोलेट कर दे एक स्पीसीज़ को 2 पार्ट में, और दोनों स्पीसीज़ आगे आने वाले टाइमों में 2 अलग अलग स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाएं, और ऐसी स्पीसीज़ दोनों आपस में ब्रीड भी नहीं कर पाएंगी बाद में। हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। इसमें ये कहते हैं कि ज्योग्राफिकल बैरियर आ रहा है माउंटेन की वजह से, कोई पर्वत है, या रिवर की वजह से, या फिर कोई समुद्र की वजह से। हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने कहा है डार्विन फिंचेज। फिंचेज मतलब एक चिड़िया का रूप बताया उन्होंने, पक्षी बर्ड है जिसमें चोंच के अंदर डिफरेंस आता है। डार्विन जब अपनी बीगल नामक जो जहाज है उसके ऊपर यात्रा करते हैं तो वहाँ वो देखते हैं, शिप के ऊपर जब यात्रा करते हैं तो वो देखते हैं कि एक ही आइलैंड पे उनको जो है, जब वो अलग अलग आइलैंडों पे जा रहे हैं तो एक ही बर्ड्स जैसी दिख रही है, लेकिन उसकी उनमें स्ट्रक्चर में उनको डिफरेंस दिख रहा है। तो उन्होंने पता लगाया हो नहीं हो इनका कोई ना कोई एंसेस्टर जो है, इनका पूर्वज जो है वो एक ही है, और जब ये यहाँ से अलग अलग जगह चलेगी और इनकी फूड की अवेलेबिलिटी जो है या नीड्स जो है वो चेंज होगी, जिसके कारण से इनके भी चेंजेज आ गया। तो वहाँ पे बैरियर आ गया। सिंपल उदाहरण से हम लोग समझना चाहेंगे, मान लीजिए हमारे पास में कोई स्पीसीज़ है और कोई भी एक स्पीसीज़ है, हम लोग एग्जांपल से देख रहे हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है हमारे पास में, जिसके हमारे पास में मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं। यदि कोई रॉक आ जाती है और इनमें से कोई एक जो मेंबर्स है मान लीजिए वो क्रॉस करके इस रॉक के इस तरफ आ जाता है, तो बीच में रॉक आ चुकी है, माउंटेन आ चुका है, और एक ही स्पीसीज़ के ये जो दोनों मेंबर थे पहले एक साथ में थे, अभी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो जैसे जैसे टाइम ट्रेवलिंग होती जाएगी या टाइम स्पेन होता जाएगा तो दूसरी वाली स्पीसीज़ में चेंजेज होते जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, वो जो स्पीसीज़ थी दूसरी वाली उसका मेंबर वो चेंज कर देगा, और अब इसमें कंप्लीट रूप से चेंज हो जाएगा और ये 2 एक अलग अलग स्पीसीज़ हो जाएंगी। अगर इनका एंसेस्टर देखा जाएगा तो वो एक ही स्पीसीज़ होगा। तो ये इसमें एलोपैट्रिक स्पीसीज़ में ये बताते हैं कि ज्योग्राफिकल बैरियर यदि किसी भी कारण से आ जाता है तब वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज़, जिसमें ज्योग्राफिकल बैरियर के बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा होता है सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। हम लोग वहाँ बताते हैं कि जब भी कोई बैरियर नहीं आ रहा है, कोई भी बैरियर नहीं है वहाँ पे, और एक जगह स्पीसीज़ रह रही है, क्योंकि हम लोगों ने बोला ना एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ उसमें बहुत सारी हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअल को काउंट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो एक जगह ही है लेकिन उसमें कोई भी बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आइसोलेशन हो रहा है। तो ये कह रहे हैं आइसोलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है।
वहाँ पे वो जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं आपस में किसी भी कारण से। कोई भी कारण हो सकता है, मेजरली हम लोग वहाँ पे कारण म्यूटेशन ले लेते हैं कि कोई म्यूटेशन आ जाता है किसी भी कारण से, तो जिसकी वजह से एक स्पीसीज के या वो इंडिविजुअल आपस में मैटिंग नहीं कर पाते हैं या फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने ऑफ स्प्रिंग नहीं बना पाएंगे, अलग हो जाते हैं। तो अब जब म्यूटेशंस के कारण से, चेंजेज आ जाने के कारण से वो स्पीसीज चेंज हो रही है दूसरी की, इसके रीज़न हम लोग बताते हैं। यहाँ हम लोग बताते हैं मेनली हम लोग जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होता है उसमें हम लोग यही बताते हैं, सिबलिंग जो होते हैं मेजरली, तो वो कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस होने के कारण वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और एक अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है पिग फ्रॉग और गोपर फ्रॉग का लिया है, ये फ्रॉग की ही वेराइटी है वहाँ पे। तो कहते हैं कि ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसी कारण से दोनों एक अलग अलग स्पीसीज बन गई। चलिए हमने इसको भी समझ लिया। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के अंदर ही हम लोग कहते हैं कभी भी अब जब ये स्पीसीज दोनों अलग अलग बन जाएंगी तो इनमें किसी भी प्रकार के जीन्स का फ्लो जो है वो नहीं होगा, सेपरेट हो गई हैं दोनों की दोनों, इसलिए उनमें जिनका फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताता है, कहता है कि मेल या फीमेल के बिहेवियर में चेंजेज हो जाए जिसकी कारण से वो मैटिंग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, वो दोनों स्पीसीज अलग अलग काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मेल किसी और के साथ में, दूसरी फीमेल के साथ में मैटिंग करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा, इसी प्रकार से फीमेल किसी दूसरे के साथ में करेगी, एक नई स्पीसीज आ जाएगी। इसके अलावा ये भी कहते हैं, इसी के अंदर ये पॉइंट भी हम लोग मेंशन करते हैं कि जो मेल और फीमेल है उनके अंदर जो ब्रीडिंग का पीरियड होता है वो डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाने के कारण भी वो स्पीसीज़ को अलग अलग हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अलग अलग बन सकती हैं। चलिए ये कहते हैं जो वेरिएशन होती है, ये वेरिएशन क्या करती है, इंडिविजुअल को नेचुरल सिलेक्शंस की ओर लेकर के जाती है। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियली सिलेक्शंस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में काउंटिंग करेंगे। इस टॉपिक के जस्ट बाद में हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो एविडेंस रहेगा, इवोल्यूशंस के एविडेंस कौन से है। इससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इवोल्यूशंस का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसको हम लोग अपलोड कर दें, ताकि आप लोग उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। ये पूरा एक अलग सेपरेट टॉपिक रहता है इवोल्यूशंस के अंदर, स्पीसीएशन का, हम लोग उसको भी देख लेंगे। हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि ये एक ए स्पीसीज है, एक जेड स्पीसीज है, इनका रिप्रोडक्टिव जो एरिया है वो बहुत काफ़ी क्लोज है, कहीं पे हम लोगों ने बताया। लेकिन जैसे ही इनके बीच में अलग अलग स्पीसीज आने लग गई तो इनकी वजह से इनके बैरियर, या हम लोग जिसको बोल रहे हैं बैरियर के रूप में वो जो काम कर रहे हैं, तो इनका रेंज जो है वो काफ़ी डिस्टेंस चलेगी। अब इनकी रेंज जो है कोलैप्स नहीं हो रही है, आपस में एक दूसरे को जो है ओवर क्रॉस नहीं कर रही है। तो फिगर के लिए हम लोगों ने लिखा है सेपरेशन ऑफ स्पीसीज का सेपरेशन कैसे होता है वो हमने बताने के लिए इस फिगर को समझाया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा और देखते हैं। इसी के अंदर एक आता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीसीज, यानी कि हम लोगों ने अभी सिर्फ ये बताया कि स्पीसीएशन कैसे, यानी स्पीसीज कैसे बनती है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बनने के हम लोगों ने 3-4 तरीके बताए, जिसमें एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे ताकि हमको ज़्यादा समझ में आ जाए। विथ एग्जांपल हम लोग उसको समझ जाएंगे बैरियर और विदाउट बैरियर के रूप में। दूसरा कहता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीसीएशन मतलब होता है कि सडन कोई भी चेंज आ जाए किसी स्पीसीज में और फिर से कोई नई स्पीसीज बन जाए, 2 नई स्पीसीजों में चेंज हो जाए। हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इसमें कंडीशंस देखेंगे। कुछ कंडीशंस हैं जहां हम लोग ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स भी देखेंगे, तीनों कंडीशंस के। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों के पास में थोड़ा सा हम लोग इसको प्रॉपर डायग्राम का हम लोग लीनियर डायग्रामों में या इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसान हो हमारे समझने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस जो स्पीसीएशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि सडन चेंज या उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए, कोई भी चेंजेज हो जाए तो उसके लिए हम लोग काउंटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, हम लोग इसमें कंडीशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, मैंने 2 मार्कर यूज़ किए हैं जिनका हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि जो ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है राउंडिंग सर्कलिंग को, उसको हम लोगों ने ब्लैक बीटल्स कहा है, और जो ब्लू मार्कर से है उसको हम लोगों ने ब्लू बीटल्स कहा है। शॉर्ट में मैंने BL.B लिखा है और उसको B.B लिखा है, ताकि हम लोग आगे जब उसको कहीं भी लिखें तो हम लोगों को याद रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि बीटल्स है, ब्लैक बीटल्स है, ब्लू बीटल्स है, जिसको हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका प्रीडेटर है जो क्रो है, जो है क्रो, जो ताकि जो प्रीडेटर जो किसी भी प्रे को क्या होता है खा लेता है, हम लोग उसको भी काउंटिंग करते हैं। जैसे पक्षी है, कोई बड़ा पक्षी किसी छोटे पक्षी को खा लेता है या किसी इंसेक्ट को खा लेता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बीटल थे, उसके अंदर
कुछ मात्रा में ब्लू बीटल था, थोड़ी सी कुछ संख्या ब्लू बीटल्स की थी। अब क्रो क्या होता था कि ब्लू बीटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ब्लैक बीटल को धीरे धीरे खाने लग जाता है। तो इस ब्लू बीटल्स की क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि इसका कोई प्रेडेटर वहाँ है नहीं, कोई इसको खाने वाला नहीं है, तो आराम से इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो दूसरे डायग्राम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं डायग्रामों के नंबर नोट करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो जैसे देखिए, इसका कंडीशन का फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने देखा, समझा उसको। सेकंड में जो ब्लू बीटल्स था उसमें थोड़ी सी संख्या जो है बढ़ गई। यहाँ पे भी क्रो है, प्रेडेटर है, अब ये बचे हुए ब्लैक बीटल्स को और खाएगा, और लास्ट में आते आते हमारे पास में जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू बीटल्स ही बचते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जर्वेशन क्या किया कि क्रो जो है वो ब्लू बीटल को नहीं देख पा रहा है, जिसके कारण से ब्लू बीटल की तो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ब्लैक बीटल की पॉपुलेशन घट रही है। इंक्रीज, हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन ब्लू बीटल की, और ब्लैक बीटल की डिक्रीज हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ मेंशन कर दिया है कि पॉपुलेशन ब्लैक बीटल की डिक्रीज हो रही है, ब्लू बीटल्स की इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट में हम लोगों ने वहाँ लिखा है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है पहले ही। इसका कंक्लूजन देखें यदि कंडीशन फर्स्ट का, तो कंक्लूजन इसका कहता है कि वेरिएशंस हैव सर्वाइवल एडवांटेज। वेरिएशन अगर आ गई तो वो क्या करती है, अब ये जो ब्लू बीटल के अंदर ये वेरिएशन आ गई कि इसको जो प्रेडेटर है क्रो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो इसको फायदा मिल गया कि ये सर्वाइव कर गया वहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का कंक्लूजन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, हमारे पास फिर से ब्लैक बीटल्स हैं, साथ साथ में हमारा एक ब्लू बीटल्स है, वहाँ पे थोड़ी सी संख्या में ब्लू बीटल्स हैं। सेकंड कंडीशन में हम सेकंड कंडीशन के सेकंड डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा ब्लू बीटल्स की जो नंबर्स हैं वो फिर से इंक्रीज होने लग गए। अब वहाँ पे अचानक से क्या हुआ कि कोई भी एलिफेंट फुट का मतलब कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी बड़ा जो एनिमल्स है उसका पैर इनके ऊपर बीटल्स के ऊपर गिरा, और उसमें से ऐसी कंडीशन बनी कि जो ब्लू बीटल थे वो तो बच गई, और ब्लैक बीटल थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो अब ब्लू बीटल्स जो है वो और ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करेंगे तो लास्ट में हमारे पास में हम लोग फोर्थ वाले डायग्राम में इसके अंदर देख लेंगे तो वहाँ सिर्फ ब्लू बीटल्स ही बचते हैं। यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि हो सकता है ये एलिफेंट फुट जो है वो ब्लू बीटल्स के ऊपर गिर जाए और ब्लैक बीटल बच जाए, तो लास्ट में आते आते हमारे पास में फिर है ब्लैक बीटल्स बचेगी, ब्लू बीटल्स एक भी नहीं बचेगा। तो हम लोग ऐसा भी इसको मेंशन कर सकते हैं, यानी कि इसके सेकंड कंडीशन के हम लोग दो सब कंडीशंस बता सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने यहाँ पे मेंशन किया कि पॉपुलेशन फिर से ब्लैक बीटल्स की कम हो जाएगी और ब्लू बीटल्स की बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसका कंक्लूजन देखें हम लोग। सेकंड वाले का हम लोग सेकंड कंडीशन का कंक्लूजन देखें तो हमें पता चलेगा कि कहते हैं कि जीन्स कैन चेंज बाय एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशंस। कोई भी छोटी पॉपुलेशंस हो उसके अंदर जीन्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। यदि कोई वहाँ पे सडनली एक्सीडेंट हो जाए किसी भी कारण से, कोई भी बीमारी भी हो सकती है वहाँ पे, या कोई भी एक्सीडेंट के कारण किसी प्रेडेटर का अटैक बहुत ज़्यादा हो सकता है, या कोई भी जैसे मान लीजिए बड़ा एनिमल है उसका भी अटैक वहाँ पे हो सकता है। तो कहते हैं कि चेंज, जो भी चेंजेज आए हैं वो चेंज प्रोवाइड डाइवर्सिटी विथआउट एनी एडेप्टेशन। कोई भी एडेप्टेशन के बिना उनके अंदर डाइवर्सिटी लेकर के आ जाएंगे ताकि उनकी क्या हो जाए, नंबर्स बढ़ जाए। ये हमारे कंडीशन सेकंड नंबर का रिजल्ट है, या हम लोग उसको बोल सकते हैं कंक्लूजन्स है। हम लोग आगे देखते हैं जो कंडीशन थर्ड है, इसमें भी हम लोग दो जो सब कंडीशंस है वो मेंशन करेंगे। मान लीजिए ये ब्लैक बीटल्स हैं यहाँ पे सारे के सारे, मान लीजिए क्या हुआ कि प्लांट डिजीज़ हो गई, जहाँ ये ब्लैक बीटल्स रह रहा है, जिस प्लांट की लीव्स को खा रहा है वहाँ मान लीजिए उस प्लांट को डिजीज हो गई, और कोई भी लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बची उस प्लांट पे, तो क्या होने लग जाएगा, इसका जो वेट होने लगता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा बीटल्स का, यानी इसकी साइज भी छोटी होने लग जाएगी, क्योंकि अब इसको खाने के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है, फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसके वेट में कमी आने लग जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन। तो हो सकता है आने वाले टाइमों में इसकी जो इस ब्लैक बीटल्स की जो नई जनरेशन आएगी, हो सकता है वो छोटी हो, पतली हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी कंडीशन इसकी, मान लो डिजीज़ नहीं है तो वो नेचुरली रूप से जैसा वो सर्वाइव करता है, बीटल्स जो लीव्स को खा रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ कर रहा है वैसा करता रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में चलता जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों इसके डायग्रामों को हम लोग देख लें। फर्स्ट डायग्राम में ब्लैक बीटल हम लोगों ने शो कर दी, सेकेंड में हम लोगों ने उसकी जो वेट था उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया,
थर्ड कंडीशन, थर्ड डायग्राम हम लोगों ने बता दिया, थर्ड कंडीशन का थर्ड डायग्राम जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि मान लीजिए थोड़ा बहुत ग्रोथ रहता है और फोर्थ में आते आते वापस से नॉर्मल कंडीशन में आने लग गया। हम लोगों ने यहाँ पे वो 2 केस भी मेंशन कर दिए कि प्लांट में यदि डिजीज़ हुई तो क्या हो जाएगा, यदि डिजीज़ ना हुई तो क्या हो जाएगा। अब इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर है कंडीशन, उसका कंक्लूजन देखा जाए तो कहता है कि चेंज इन द वेट में चेंज होना, किसके, बीटल्स के। तो ये कहता है चेंज इन द वेट ऑफ बीटल्स इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं होगी। और इनहेरिटेड और वेरिएशंस की डेफिनेशन हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा करैक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिटेड हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए उसे हम लोग इनहेरिटेड कहते हैं। हम लोगों ने उसे हेरिडिटी का नाम भी दिया है। तो यहाँ पे उसी को बताता है करैक्टर जो ट्रांसमिट चलता जाए कंटिन्यूसली, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहा है वेट में चेंज होना वो नहीं जाएगा कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में। हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे थे कि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो डिजीज हो सकती है या डिजीज नहीं होगी। डिजीज हुई तो छोटा आकार रहने लग जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि उसको छोटे आकार वाली बीटल्स को अगर हम लोग प्रॉपर लीफ मिलने लग जाए, जो कि पहले शुरुआत में आकार उसका नॉर्मल था, तो उसका आकार नॉर्मल वापस हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ये बता रहे हैं कि वो नहीं होता है बीटल्स में, इनहेरिटेड नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन नहीं होगा। एक जनरेशन को तो अफेक्ट कर देगा उसकी खुद की को, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन नहीं होगा, ऐसा हमें बताया गया है। हमारे जो केस है या कंडीशन है, इसको हम लोगों ने देख के बताया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें आराम से। फिर हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो जो रहेगा जिसमें इवोल्यूशंस की थ्योरी, लेमार्क, डार्विन और ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे जल्दी ही। और उसके बाद में आप लोगों को इसका थर्ड वीडियो इवोल्यूशंस का, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे या तो फर्स्ट के ही 2 बन जाएंगे, तो हम लोग फोर्थ वीडियो बोल देंगे जिसमें एविडेंस बताएंगे, और वहीं पे हम लोग फॉसिल्स फॉर्मेशन वगैरह, कार्बन डेटिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देंगे आप लोगों को, और कनेक्टिव लिंक्स के बारे में बताकर इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसका आराम से आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। चलिए, थैंक यू देखने के लिए, आपने हमारा वीडियो देखने के लिए, और कोशिश कीजिए इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।